फिल्म की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को एक कार में ट्रिप पर जाते हुए देखते हैं। वो लोग पहाड़ी पर बने अपने फार्म हाउस पर जा रहे होते हैं। उस कार में इस कहानी की मेन कैरेक्टर डाई और उसके दो दोस्त हुगो और लाउस भी होते हैं। कार में लाउस का डॉग लिंक्स भी उनके साथ है, पर डाई के चेहरे को देखकर लगता है कि उसको जानवर कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो अपने फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर हुगो और लाउस पास के गांव में घूमने चले जाते हैं। वो डाई को भी अपने साथ ले जाने की काफी कोशिश करते हैं, मगर वो ये कहकर जाने से मना कर देती है कि वो सफर की वजह से काफी थक चुकी है और वो यहीं फार्म हाउस में रुककर आराम करना चाहती है। लाउस अपने डॉग को भी डाई के साथ छोड़कर वहां से चली जाती है। उन दोनों के वहां से जाने के बाद डाई उनके डॉग लिंक्स से दोस्ती करने के बारे में सोचती है और वो लिंक्स के ऊपर हाथ फेरती है, पर जैसे ही लिंक्स पीछे मुड़ के देखता है तो डाई काफी डर जाती है, क्योंकि उसे जानवरों के बिहेवियर की इतनी जानकारी नहीं होती। अब धीरे धीरे रात हो जाती है। डाई रात फार्म हाउस में बिताती है। सुबह उठते ही वो सबसे पहले हुगो और लाउस को देखने जाती है और वो देखती है कि दोनों अभी तक बाहर से नहीं लौटे। ये देखकर डाई को उनकी चिंता होने लगती है, इसलिए वो खुद लिंक्स के साथ उनको ढूंढने निकल जाती है, जहां उसे रास्ते में आसपास कोई भी नजर नहीं आता। तभी अचानक से लिंक्स के मुंह पर चोट लग जाती है। डाई जब उसके मुंह को देखती है तो उसे लगता है कि शायद लिंक्स ने कोई पत्थर खा लिया होगा। जब वो लिंक्स को आगे ले जाने लगती है तो लिंक्स आगे बढ़ने से डर रहा था। जैसे ही डाई आगे बढ़ती है तो वो किसी चीज से टकरा जाती है, पर वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो एक बार फिर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वो फिर से टकरा जाती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर देखती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक इनविजिबल दीवार है जिससे वो बार बार टकरा रही है। डाई को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि इनविजिबल दीवार जैसी कोई चीज ही नहीं होती। वो उस दीवार को आंखों से तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन हाथों से महसूस कर रही थी। वो समझ जाती है, इसलिए ही लिंक्स आगे जाने से डर रहा था और उसकी चोट का कारण भी ये दीवार थी। डाई आगे बढ़ने की काफी कोशिश करती है, पर वो आगे नहीं बढ़ पाती। तभी वो दूसरी तरफ से आगे जाने का सोचती है। वो सोचती है कि हो सकता है दूसरी तरफ से बाहर जाने का रास्ता हो। जब वो दूसरी तरफ जाती है तो वो एक फार्म हाउस देखती है जिसमें एक बूढ़ा कपल बैठा हुआ था। डाई जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करती है, वो एक बार फिर उस इनविजिबल दीवार से टकरा जाती है। वो समझ जाती है कि ये इनविजिबल दीवार इस पहाड़ी की चारों तरफ है। वो उन लोगों को आवाज लगाती है, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। तभी वो उन लोगों को ध्यान से देखती है। वो पाती है कि ये बूढ़े कपल काफी देर से कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं और एक ही पोजीशन में रुके हुए हैं। उसे इस जगह में कुछ गड़बड़ लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके लिए टाइम रुक सा गया है। डाई को अब डर लगने लगता है। वो समझ जाती है कि वो इन पहाड़ियों में फंस चुकी है, क्योंकि उसे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है और यहाँ उसके अलावा कोई भी इंसान नहीं है। वो वहाँ से अपने फार्म पर लौट जाती है। रात में उसे एक डरावना सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि दीवार उसे फार्म के चारों तरफ से घेर रही है। उसको लगता है कि दीवार उसे चारों तरफ से कैद करके मार देगी, लेकिन वो एक सपना होता है। वो सुबह उठकर उस दीवार के साथ साथ उस ओल्ड कपल को भी देखने जाती है। वो अपने साथ लाई दूरबीन से उनको देखती है कि वो दोनों अभी भी उसी पोजीशन में जमे पड़े हैं, जबकि उनके आसपास की चीजें मूवमेंट कर रही थी। डाई उन लोगों को देखकर समझ जाती है कि वो अब मर चुके हैं। तभी लिंक्स वहाँ से दूसरी तरफ भाग जाता है। डाई भी उसका पीछा करती है और देखती है वहाँ पर एक गाय है जो डाई को देखकर उसकी तरफ आने लगती है। ये देखकर डाई डर जाती है, लेकिन वो डाई को कुछ नहीं कहती। डाई उस गाय को अपने फार्म पर ले आती है। अब गाय भी डाई के परिवार का हिस्सा बन जाती है। डाई को पता था कि अब उसके लिए रोज घास काट कर लाना होगा, जो काम डाई ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया था, लेकिन वो फिर भी उस गाय को अपने पास रखने का फैसला करती है और उसका नाम बेला रखती है। डाई किसी तरह उस गाय का दूध निकालती है और तभी उसे पता चलता है कि बेला जल्दी ही एक बच्चे को जन्म देने वाली है। वो उस रात तो दूध पीकर अपना पेट भर लेती है, लेकिन धीरे धीरे फार्म पर रखा खाना खत्म हो रहा था। अगली सुबह वो हुगो की कार लेकर पूरी स्पीड से दीवार से टकरा देती है, जिसकी वजह से कार आगे से डैमेज हो जाती है और डाई के सिर पर भी चोट आ जाती है, लेकिन दीवार पर खरोंच तक नहीं आती। वो दीवार के उस पार देखती है जहाँ एक कार खड़ी थी, पर उसके अंदर कोई नहीं होता। वो समझ जाती है कि वो इस जगह एक ही इंसान है जो जिंदा बची है। वो निराश होकर वापस लौट जाती है और रोने लगती है। कहीं ना कहीं उसे यकीन हो चला था कि वो यहाँ से अब नहीं निकल पाएगी। उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। वो खुद को मारने का भी सोचने लगती है, पर तभी उसे लिंक्स और बेला के बारे में ख्याल आता है कि उसके बाद उन दोनों का ख्याल कौन रखेगा। उसके अलावा उन दोनों का यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसी सोच के साथ वो हर रोज बेला के लिए घास काट कर लाती है और उसका दूध पीकर गुजारा करती है। ऐसा करते करते डाई को यहाँ 3 महीने बीत चुके थे। अब सर्दियाँ आने वाली थी। अब उसे और खाने की जरूरत थी, इसलिए वो वहाँ कुछ सब्जियां उगाती है जो उसे जंगल से मिली थी। अब वो हर दिन कैलेंडर में मार्क करती है और रोज होने वाली घटना को वो लिखा करती थी। अब लिंक्स के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो चुकी थी। लिंक्स उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक दिन जब तेज बारिश हो रही थी तो डाई को बाहर से किसी की आवाज आती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो वो पाती है कि एक बिल्ली जो उसके फार्म के बाहर बैठी हुई थी
और बारिश में भीग रही थी। वो उसे उठाकर अंदर लाती है और उसे भी पालने का सोचती है। अब उसके परिवार में बिल्ली को मिलाकर 4 लोग हो चुके थे जो इस कैद में डाई का जीने का सहारा थे। अब डाई सर्वाइवल के लिए शिकार करना भी सीख रही थी, क्योंकि सब्जियों को उगने में अभी टाइम था। लेकिन शिकार करते हुए उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो धीरे धीरे शिकार में माहिर होती जा रही थी। और जब भी कभी डाई को खाने की जरूरत पड़ती तो उसके लिए वो बंदूक उठाकर शिकार के लिए निकल जाती। एक दिन जब वो शिकार पर जाती है तो उसे जंगल में एक ट्रक खड़ा हुआ दिखता है, जो वो उस ट्रक को रोज आते जाते देखा करती थी। उसे देखकर उसे बाहर जाने की उम्मीद जगती है, लेकिन जैसे ही वो उस ट्रक की तरफ बढ़ती है वो फिर से इनविजिबल दीवार से टकरा जाती है और उसकी सारी उम्मीदें भी चकनाचूर हो जाती है। वो निराश होकर घर की तरफ वापस लौटने लगती है, लेकिन तभी उसे पास वाली पहाड़ी पर एक और घर दिखाई देता है। वो दूरबीन से उस घर के अंदर देखती है, पर उसके अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता। वो घर के पास जाकर बैठ जाती है, जहाँ हल्की हल्की हवा चल रही थी। लिंक्स भी उसके साथ वहाँ पर अच्छा महसूस कर रहा था, जिससे डाई को वहीं पर नींद आ जाती है। जब डाई की आँख खुलती है तो वो देखती है कि रात हो चुकी थी। वो जल्दी से अपने फार्म पर आती है और देखती है कि बिल्ली ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जो बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद है और प्यारा है। डाई उसका नाम पर्ल रखती है। डाई को पता था कि अब सर्दियां आने वाली है और वो फार्म के पास की सारी घास काट कर रख लेती है, जिसमें उसको काफी दिन लग जाते हैं और उसके हाथों में छाले भी पड़ चुके थे। लेकिन डाई को इन सब की आदत हो चुकी थी। वो इस तरह की लाइफ को जीना सीख चुकी थी और इस माहौल में पूरी तरह भी ढल चुकी थी। ऐसा करते करते उसे यहाँ 6 महीने बीत चुके थे और अब सर्दियां भी आ चुकी थी और हर तरफ पहाड़ बर्फ से ढक चुके थे। जब डाई शिकार से वापस आती है तो उसे पता चलता है पर्ल घर से बाहर चला गया है। डाई को चिंता होती है कि वो इस ठंड में ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए वो उसे ढूंढने बाहर चली जाती है। पर कुछ दूर जाते ही डाई को बिल्ली का बच्चा मरा हुआ मिलता है, जिसको देखकर डाई रोने लगती है। वो उसे वहीं पर दफनाकर वापस घर लौट जाती है और घर जाकर अपनी सारी बातों को रोज की तरह किताब में लिख देती है। दिन बीतते जाते हैं, डाई हर दिन बदलती जा रही थी, लेकिन उसने उस दीवार को चेक करना कभी नहीं छोड़ा। वो हर रोज उस दीवार को चेक किया करती थी। डाई बाहर की दुनिया और लोगों को भूल चुकी थी। तभी उसके परिवार में एक नया मेहमान आता है। बेला एक बच्चे को जन्म देती है। डाई की जिंदगी से पर्ल के जाने के बाद उस गाय के बच्चे ने उसकी कमी पूरी कर दी थी। डाई को यहाँ रहते हुए अब 1 साल बीत चुका था। वो अपने जानवरों के साथ उस पहाड़ी वाले घर पर जाती है और रात में वहाँ रुकने का फैसला करती है। वो जगह हमेशा की तरह सुंदर लग रही थी। हल्की ठंडी हवाओं के साथ आसमान में बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे थे। डाई को वहाँ रुककर बड़ा सुकून मिलता है। डाई वापस आकर ये सब एहसास अपनी किताब में लिख देती है। डाई इस जिंदगी को जीना सीख चुकी थी और इस माहौल में पूरी तरह ढल चुकी थी। अब उसके लिए उसको अपने पालतू जानवर जरूरी थे, जिसमें सबसे ज्यादा लगाव लिंक से था, क्योंकि वो उस वक्त उसका सहारा बना जब वो बिल्कुल अकेली थी। इसी तरह समय बीतता जाता है और एक और साल फिर से निकल जाता है। डाई फिर से कुछ समय बिताने के लिए उस पहाड़ी वाले घर पर अपने जानवरों को लेकर जाती है, पर इस बार उसे वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहले हुआ करती थी, पर डाई अपनी कैद वाली जिंदगी से उब चुकी थी, इसलिए उसको सब बेकार लग रहा था। लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। डाई अपने जानवरों को वापस अपने फार्म पर ले आती है। अब इसी तरह रहते रहते डाई को पूरे 3 साल बीत चुके थे। एक दिन जब डाई लिंक्स के साथ शिकार कर रही होती है, तभी उसे गाय के बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है। वो फौरन उस तरफ जाती है और देखती है कि एक आदमी कुल्हाड़ी से गाय के बच्चे को मार रहा है। डाई उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी रुकता नहीं। लिंक भी उस आदमी पर हमला करके उसको रोकने की कोशिश करता है। डाई जल्दी से फार्म पर जाती है और बंदूक लेकर आती है, लेकिन उसे आने में अब देर हो चुकी थी। उस आदमी ने लिंक्स और गाय के बच्चे को मार डाला था। ये देखकर डाई गुस्से में आ जाती है और बिना सोचे उस आदमी को गोली मार देती है और वो आदमी वहीं दम तोड़ देता है। डाई उस आदमी की लाश को पहाड़ी से नीचे खाई में फेंक देती है और रोते रोते लिंक्स और गाय के बच्चे को वहीं दफना देती है। डाई बेला को लेकर वापस फार्म में आ जाती है और अपने इस दुख को भी अपनी किताब के आखिरी पन्ने पर लिख देती है। डाई के मन में खुद को मारने का भी ख्याल आता है, लेकिन बेला की वजह से वो ऐसा नहीं करती और अपनी जिंदगी यहीं उसके साथ गुजारने के बारे में सोचती है। अब क्या पता डाई यहाँ से कभी निकल पाएगी या नहीं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। ये फिल्म ये कहानी दर्शाती है कि इंसान अपने मन के बनाए दायरों के बीच उलझा रहता है, जबकि उसे सामने सच्चाई का अंदाजा होता है, मगर वो मन के बनाए चक्रव्यूह में फंसा रहता है। या फिर हो सकता है कि ये इंसान के मरने के बाद की दुनिया हो, जो सब देखकर भी वापस नहीं लौट सकता। आपका इस कहानी को लेकर क्या विचार है, कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।